नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा से आज 5 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी को ये खुला आदेश पत्र भेज रहा हूँ। ये आदेश पत्र है स्वास्थ्य मंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने के लिए कानून लाने का। मतलब मेरी मांग है कि राजस्थान का जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, हेल्थ मिनिस्टर, अभी उसको मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है और जो मुख्यमंत्री का चाहता है उसे वो अपॉइंट करता है। और नागरिकों का, राजस्थान के नागरिकों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अगर स्वास्थ्य मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है तो नागरिक कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ये कानून प्रपोज किया है वोट वापसी स्वास्थ्य मंत्री पर। जब स्वास्थ्य मंत्री वोट वापसी पासबुक के दायरे में आएगा तो राजस्थान के जो मतदाता हैं वो अपनी स्वीकृति दर्ज करवा के उसे निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्वास्थ्य मंत्री होगा वो जनहित के फैसले लेगा। वो ऐसे कानून बनाएगा जिससे नागरिकों का भला हो। जैसे सरकारी अस्पताल हैं उनको ठीक करना। अभी जैसे सरकारी अस्पतालों में सरकार की नीति क्या है, वो उनको धीरे धीरे खच्चर करते जा रहे हैं और जब बिल्कुल बदतर हो जाएंगे बाद में ये सारे सरकारी अस्पताल जो हैं और इनकी जमीनों को ये बेच देंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या निजी अस्पतालों को। और एक बार सरकारी अस्पताल बंद हो गए उसके बाद में जो आदमी है वो पूरी तरह से प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे पे चले जाएगा। तो उसके बाद में चिकित्सा के अंदर आदमी का खर्चा बढ़ने वाला है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें चाहिए स्वास्थ्य मंत्री वोट वापसी पासबुक के दायरे में आना चाहिए। तो इसका जो कानून है इसमें कुल 7 धाराएं हैं कानून के अंदर, 5 धाराएं, केवल 5 धाराओं का कानून है। ये इसकी धारा नंबर 1 है, यहाँ से ये कानून शुरू होता है और ये धारा नंबर 5 पे ये कानून खत्म हो जाता है। केवल 5 धाराएं यदि गैजेट में मुख्यमंत्री जो है हमारे अभी अशोक जी गहलोत यदि ये 5 धाराएं गैजेट में छाप दें तो ये कानून कल की तारीख में राजस्थान में लागू हो सकता है। उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री है वो सीधा नागरिकों के नियंत्रण में होगा। तो ये मेरी एक मांग है जिसका ड्राफ्ट मैं आज मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूं। तो ये मेरी पहली मांग है। इसके अलावा आज मैं एक और आदेश पत्र भेज रहा हूं प्रधानमंत्री जी को मैं ये भेज रहा हूं, जीएसटी हटाओ और रिक्त भूमि कर लाओ। जीएसटी एक रेग्रेसिव टैक्स है और जीएसटी को मैं बोलता हूं जीवन यापन पर टैक्स। मतलब है जो आदमी, कोई भी इंसान तेल खरीदे, शक्कर खरीदे, बिस्किट खरीदे, मिर्ची खरीदे, गाड़ी खरीदे, मोबाइल का रिचार्ज कराए, बिजली का बिल दे, पानी का बिल दे, वो जो भी खर्च करता है आदमी जितना खर्च करता है उसका लगभग 20% जीएसटी के रूप में सरकार के पास चला जाता है। मतलब 10,000 रुपया महीना कमाने वाली फैमिली जब 10,000 खर्च करती है तो उसमें से 2,000 रुपया सरकार के पास चला जाता है। जितना ज्यादा आप खर्च करोगे उतना पैसा सरकार के पास जाएगा। तो ये एक रेग्रेसिव टैक्स है। मतलब छोटा आदमी है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स आता है, बड़ा आदमी है उस पर कम टैक्स आता है। तो जीएसटी टैक्स से ये हटना चाहिए, ये मेरी मांग है। तो एक फिर प्रश्न आता है, भाई जीएसटी हटाएंगे तो ऐसा कौन सा कर लेके आए हम जिससे हमको 18 से 20 लाख करोड़ इकट्ठा हो सके। उसके लिए मैंने लॉ प्रपोज किया रिक्त भूमि कर। रिक्त भूमि कर क्या कहता है कि जो खाली जमीन यानी कि खाली प्लॉट हुए, खाली घर हुए, कोई भी जमीन जो खाली पड़ी है उस पर न कोई रहता है, न कोई इमारत है, न कोई उसके ऊपर ऑफिस चल रहा है, न दुकान चल रही है, न खेती हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल लैंड को होल्डिंग करके रखी है जिसने, ताकि कीमतें बढ़ने के बाद वो बेच सकेगा और उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, उसको रिक्त भूमि कर उसको मैं रिक्त भूमि कह रहा हूं, एम्प्टी लैंड। तो रिक्त भूमि कर कानून आएगा अगर, तो इतना पैसा आ जाएगा कि जीएसटी से आज जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो जीएसटी कानून हटना चाहिए और रिक्त भूमि कर आना चाहिए, ये मेरी दूसरी मांग है। जीएसटी कानून प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, इसलिए मैं ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेज रहा हूं। ये इसके अंदर एक क्यूआर कोड रखा हुआ है, ये क्यूआर कोड को स्कैन करने से ये कानून पूरा ड्राफ्ट जो है वो सामने आ जाएगा। प्रधानमंत्री इस कानून को पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी दूसरी मांग है, ये मैं दूसरी मांग भेज रहा हूं। ये बुक पोस्ट चिट्ठी है, इस पे टिकट लगा है 4 रुपए का।
तो ये चिट्ठी ऐसी की ऐसी पीएम कार्यालय पहुंच जाएगी। अब ये जो 2 मांग मैंने भेजी है, तो मेरा एक ये रजिस्टर है प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग, पवन कुमार शर्मा भीलवाड़ा। मैं जो भी पीएम और सीएम को ऑर्डर भेजता हूं उसकी फोटोकॉपी मैं रिकॉर्ड के लिए अपने रजिस्टर में रखता हूं। तो अभी जो मैंने स्वास्थ्य मंत्री को वोट वापसी पासबुक के में दायरे में लाने के लिए चिट्ठी भेजी है, ये उसकी फोटोकॉपी है, वो मैंने यहाँ रखी है। और जीएसटी हटाओ भूमि कर लाओ, ये उसकी फोटोकॉपी है, ये मैंने यहाँ रखी है। तो मैं सभी नागरिकों से मेरा आग्रह है कि देखो आने वाला समय है, उसके अंदर ये जो अभी कोरोना का ड्रामा हुआ था, सभी को पुलिस ने डंडे मार मार के लॉकडाउन लगा के रखा, कोई बाहर निकल रहा है तो पुलिस पीट रही है। अननेसेसरी लॉकडाउन 1 से 1.5 साल पूरा बर्बाद कर दिया, ओवरऑल 2 साल बर्बाद कर दिए। छोटे कारोबारियों को बहुत नुकसान हुआ। यूएस के अंदर भी लॉकडाउन था, लेकिन वहां पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कभी बंद नहीं किया गया, रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं किए गए, कोई आदमी अपना कोई भी प्राइवेट आदमी प्राइवेट व्हीकल से कहीं जा रहा है आ रहा है उसे कभी बैन नहीं किया गया। ट्रेनें 1 दिन के लिए भी बंद नहीं हुई थी लॉकडाउन के अंदर। तो यूएस के अंदर एक माइल्ड लॉकडाउन था, हल्का लॉकडाउन था, उसे लॉकडाउन नहीं कह सकते, वो डी क्राउडिंग थी। जबकि भारत के अंदर पूरी तरह से जैसे 100% लॉक कर दिया गया। उसके बाद में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था उसके अंदर लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ पकड़ के जबरदस्ती में बाध्यकारी वैक्सीन, मतलब कई जगह फोर्स भी यूज हुई की उन्होंने, मतलब पुलिस ने पकड़ के डंडे मारे हैं वैक्सीन देने के लिए। और एयरपोर्ट जा रहे हो तो वहां वैक्सीनेशन नहीं है तो नहीं आने देंगे। और इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले और इसको बाध्यकारी वैक्सीनेशन, तो बाध्यकारी लॉकडाउन, बाध्यकारी वैक्सीनेशन, और अभी सरकारी स्कूलों की हालत खराब होती जा रही है। ये सब ओवरऑल जो है ना, इसको ये स्वास्थ्य मंत्री जब तक वोट वापसी पासबुक के दायरे में नहीं आएगा, ये हालत खराब से खराब होती जाएगी। तो जो नागरिक ये कानून चाहते हैं उन्हें भी अपने सीएम को ये चिट्ठी भेजनी चाहिए। वो चाहे तो एक पोस्ट कार्ड भी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड पे उनको केवल इतना लिखना है कि स्वास्थ्य मंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाएं, बस इतना सा वो लिख के भेज सकते हैं। और दूसरा, जो जीएसटी के खिलाफ है उन्हें भी ये पीएम को लिखना चाहिए कि जीएसटी हटा के रिक्त भूमि कर लाओ, और उसका रिकॉर्ड, उसकी चिट्ठी की फोटोकॉपी अपने रजिस्टर में रखें और फेसबुक पे भी इसको पोस्ट करें ताकि ज्यादा लोगों को पता लगे कि आप ये मांग कर रहे हैं, ताकि वो इसे देखेंगे तो वो भी इसकी मांग करेंगे। धन्यवाद।